हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास है इसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है क्लास 3 है। इससे पहले अगर क्लास 2 और 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे जाइए और अच्छे तरीके से देखिए। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताएं, प्रीवियस ईयर्स बताएं, जो रेलवे SSC GD सभी के लिए, RPF के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज प्रायोरिटी सेट 3 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अगर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग जो है शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये SSC GD में पूछा है तो रेलवे में भी पूछेगा और पूछा गया भी है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि अगर ये SSC GD में पूछेगा तो रेलवे में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता है इस समय। ठीक है, रीजनिंग का सवाल इस सब टाइप से पूछा जाता है। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है और दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी इस सब टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग किस तरीके से बनाइएगा। देखिए तो यहाँ संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है आपको कॉमन सेंस लगाना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आसान ट्रिक। जब भी इस सब टाइप से क्वेश्चन दिया रहे तो गुना या भाग किसी भी तरह देखना, यहाँ मतलब चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे चौथी संख्या तीसरी संख्या। जैसे ये चौथी संख्या यहाँ पे तीसरी संख्या संबंधित है, उसी प्रकार जो है पांचवी संख्या चौथी संख्या से किस प्रकार संबंधित है यही पूछा गया। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ पे देखिए हमको कॉमन सेंस क्या लगाना है। अगर यहाँ से 4 को 2 से गुना करें तो ये कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, लेकिन प्लस इसमें 1 करें तो 9 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये लॉजिक लगाते हैं, देखिए यहाँ पे अगर 2 को गुना करते हैं तो 5 दूना 10 हो जाता है और प्लस 2 करते हैं तो 12 हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसको देखिए यहाँ पे अगर 2 से गुना करके और इसमें प्लस 3 करते हैं तो कितना, 3 दूना 6 और 6 3 9, तो 9 ऑप्शन में है नहीं है। तो इसमें लॉजिक क्या लगाए देखिए यहाँ पे जो है 4 में -3 किया है तो 1 आया, यहाँ पे +1 किया है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे 5 में -3 किया है तो कितना आया 2, तो यहाँ पे +2 किया है। ठीक है, समझिए अच्छे तरीके से। तो इस सब टाइप को जो है इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोग भी IMP लगा दीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे सब क्वेश्चन आगामी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको कॉमन सेंस हिसाब से मतलब अच्छे तरीके से सोच समझ के बनाइएगा। और यहाँ पे क्या है, ये 3 है, अगर 3 में 3 को माइनस कर दें क्या बचा 0, तो यहाँ पे हम क्या प्लस करेंगे 0। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ कुछ अलग लॉजिक हट के लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 हो गया तो डायरेक्ट 3 गुना 6 के 2 कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 हमारा आंसर आ गया। क्योंकि अगर +0 करेंगे 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए ये जो है क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन का है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलेगा, रेलवे रहे SSC GD RPF कोई सा भी
प्रतियोगिता परीक्षा रहे उसमें 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर क्लास चाहिए तो ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, सीरीज सभी का जो है चैप्टर बाय चैप्टर क्लास हमारे प्लेयर लिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे। तो आप लोग जाइए SK स्टडी सर्च मारिए। ठीक है, SK स्टडी, ठीक है, SK स्टडी सर्च मारिए और हमारे चैनल पे जाइए, प्लेयर लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जाइए और अच्छी तरह से देखिए। उससे भी कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिए, तो फिर से हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करा देंगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिस सेट बन देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। ए की माँ M की बहन है और N की बेटी है। ठीक है, R M की बेटी है और F की बहन है। F का N से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पिता, बेटा, पोती, नात या बेटी। ठीक है, तो आपको आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए, आपको अच्छे से समझना क्या पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, ए की माँ कौन है, M है, M की बहन है। ठीक, तो मान के चलिए ये हो गया माँ, ये हो गया माँ, ये माँ हो गया। एक की माँ, एक तो अगर एक की माँ है तो नीचे की वो एक पीढ़ी ये ऊपर है तो ए यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये इसका बहन है तो इसका सामने बराबर में रहेगा कौन, M। ठीक, अब देखिए N की बेटी, M की बहन है और N की बेटी है। ठीक है, तो N की बेटी है कौन, M। ठीक, तो N की बेटी है तो इससे आगे ले दिए। ठीक है, या यहाँ पे दीजिए M की बहन है, N की बेटी है। A की माँ M की बहन है और N की बेटी है। तो चलिए यहाँ से ये एक पीढ़ी ऊपर, ठीक, ये इससे एक पीढ़ी ऊपर है तो यहाँ पे N हो गया। ठीक, ये N, ये N की बेटी है। ठीक, ये हो गया बेटी, M कौन है, बेटी है, और ये N कौन हो गया, ये इसका माँ, इससे एक पीढ़ी ये ऊपर और ये इससे एक पीढ़ी ये नीचे है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन। M की बेटी कौन है, R है। ठीक, तो M की बेटी, M की बेटी कौन है, R है, तो इसके एक पीढ़ी नीचे होगा। ठीक, ये R कौन है, M की बेटी, बेटी कौन है, R है, तो यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक, अगर महिला रहे तो माइनस का साइन, पुरुष रहे तो प्लस का साइन। ठीक है, इस पे भी माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये बेटी है। ठीक है, आगे पढ़िए। और F की बहन है। ठीक, तो M की बेटी है और F की बहन है तो ये जो है ये दोनों एक ही प्रकार, ये क्या है, बहन है, F की बहन, तो ये F है और ये F की बहन है, तो ये पुरुष है या महिला ये संकेत अभी नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब आगे पढ़िए क्या है, तो आगे क्या पूछा गया है, F का N से क्या संबंध है, और ये क्या है, F है। ठीक, इन दोनों का संबंध क्या है यही आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बताते हैं इसको। ठीक है, तो इसका दोनों का संबंध क्या है आप बताइए। तो संबंध यही है, ये दर्शाया गया नहीं है कि महिला है या पुरुष है। ठीक है, तो ये पोती भी हो सकती है या नाती भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको दर्शाया गया नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम दोनों आंसर दे सकते हैं क्योंकि इससे एक पीढ़ी ये नीचे है, इससे एक पीढ़ी ये नीचे है, तो ये क्या हो सकता है, या एक पीढ़ी अगर नीचे है तो ये पोता हो सकता है या पोती हो सकता है या नाती या नतनी, यही हो सकता है। इससे दो पीढ़ी, क्योंकि ये इसका बेटा है, मान के चलिए ये इसका ये बेटा हुआ या बेटी है। ठीक है, तो अगर N का बेटा या N की बेटी M है और M की ये बेटी है तो ये इसका क्या है, ये नाती हो गया। अगर महिला रहेगी
अगर लड़की रहेगी तो ये इसका नतनी हो जाएगी। तो इसी तरह इससे 2 पीढ़ी नीचे है तो कुछ भी हो सकता है। आंसर में क्या है, तो पोती भी हो सकती है, नाती भी हो सकती है। अदरवाइज ये पिता नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, बेटी भी नहीं होगा, क्योंकि बेटी का संबंध अगर होगा तो एम ही यहाँ तक ही सीमित है, एम तक ही सीमित है, नीचे नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी राइट, पोती या नाती। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन का समझने में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो इस पर कॉमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इसमें डाउट है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग क्या है, और ऐसे सब क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए आपको मिलेगा। कोई सा भी एग्जाम देने जाइए, एसएससी जीडी का जाइए, एसएससी का देने जाइए, रेलवे का दीजिए, ग्रुप डी का दीजिए, कोई सा भी एग्जाम रहे, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन इससे देखने के लिए अवश्य आपको मिलेगा। तो जब भी इस सब टाइप से क्वेश्चन मिले तो आप लोग किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आप इसको बनाइएगा, तो समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में FIV को 5137 और RAT को, ठीक है, RAT को 924 के रूप में कोडित किया जाता है। उस कोड भाषा में FEAR को कैसे कोड किया जाएगा या किया जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे कोड बोले या कूटबद्ध किया जाता है, सभी का मीनिंग एक ही होता है, लॉजिक एक ही लगेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। कभी कभी लिखा जाएगा एक निश्चित कूट भाषा में 5 को 5173 लिखा जाए तो रेट को 924 के रूप में कोडित किया या कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूटबद्ध भाषा में FEAR को कूटबद्ध किया जाए। ठीक है, तो लैंग्वेज चेंज हो सकता है, यानी लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है क्वेश्चन का, लेकिन सवाल जो है एक ही टाइप से बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कोडित किया जाता है या कूटबद्ध किया जाता है, एक ही लॉजिक लगेगा। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 को क्या लिखा गया है, 5137 लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है 5 के स्थान पे क्या है 5, ठीक, I के स्थान पे क्या है 1, V के स्थान पे क्या है 3, E के स्थान पे क्या है 7। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए क्या प्रोसेस है, फिर क्या है रेट, RAT रेट कितना है 924। तो ये R के स्थान पे क्या है 9 है, A के स्थान पे क्या है 2 है, T के स्थान पे क्या है 4 है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आगे किसको कूटबद्ध कोड लिखने बोला है, FEAR क्या होता है फेयर। ठीक है, तो इसको हम कूटबद्ध करते हैं, तो कूटबद्ध इसका जो निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पे F यहाँ पे है, यहाँ पे F है, यहाँ पे समझिए अच्छे तरीके से। तो F का मान क्या होता है, यहाँ पे क्या है 5, F के स्थान पे क्या लिखेंगे 5। ठीक है, और E के स्थान पे क्या है, यहाँ पे E है, तो E के स्थान पे क्या है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। और A के स्थान पे यहाँ पे क्या है, तो A के स्थान पे यहाँ पे है 2। समझिए अच्छे तरीके से, ध्यान से समझिए। और ऐसे सब सवाल जो है आपको चुटकी में वहाँ पे एग्जाम में बनाना है, इस तरीके से नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है क्लास 10 जैसा एग्जाम नहीं होता। क्लास 10 12 की 3 घंटा का एग्जाम है, किसी तरह सोच समझ के हम लिख देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे टाइमिंग लगा रहता है, टाइमर चलता है, और आपको एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट से भी कम टाइम लेना पड़ता है, और उसको जो है शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बनाइए और नेक्स्ट करते चलिए। तो आपको जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लेना होगा, उसके बाद जो है वहाँ पे सेकेंडों में सॉल्यूशन कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, और R यहाँ पे है, तो R के स्थान पे क्या है 9 है। ठीक है, 9,
तो r के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। तो आपका कोड क्या हो जाएगा 5729, ये आपका कोड हो गया। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए 5729 ऑप्शन डी राइट आंसर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से। तो चलिए ये कूटबद्ध का क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है इसमें कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए। और चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग भी इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। संख्या है 2, 3, 7, 34, फिर 50 है और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो आप लोग को जो है 5 सेकेंड दे रहे हैं टाइम। ठीक है, देखिए कौन कौन इसका जवाब दे सकते हैं। आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, 5 सेकंड का टाइम है। तब तक हम देखते हैं कौन कौन इसका कमेंट कर सकता है सही सही। ठीक है, तो आप लोग भी वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिए, यही आप लोग से विनती है। तभी आपका बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, और जितना भी एनालिसिस, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाइए उससे पहले उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाइए। आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरे वादा है। ठीक है, एक बार आप करके तो देखिए, तभी आपको पता चलेगा हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग का अब टाइम समाप्त हो गया। तो चलिए यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से बता रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 है, 3 है, 7 है, फिर क्या है 34 है, फिर क्या है 50 है और उसके बाद क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है, क्या देखना है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसमें +1 करें तो यहाँ पे 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे +1 कर रहे हैं तो 4 ही हो रहा है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर भी लॉजिक नहीं लग रहा है। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है। ठीक है, तो इसमें हमको डिफरेंट करना है। क्या करना है, डिफरेंट, अंतर। ठीक है, अगर 3 में 2 को घटा दे तो मेरा डिफरेंट कितना आएगा 1। ठीक, अगर 4 में अगर 7 में 3 को माइनस कर रहे हैं तो 4 आ गया, मैं डिफरेंट कितना आ गया 1। ठीक, तो उसी प्रकार अगर इसको हम डिफरेंट करते हैं 7 को 34 में अगर 7 को माइनस कर दें तो मेरा डिफरेंट कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 का। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर 50 में अगर 34 को माइनस कर दें तो मेरा डिफरेंट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक इससे 10 में 4 गया 6 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 आ रहा है। ठीक है, और आगे क्या आना है वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ये लॉजिक क्या हम किए, सभी का एक दूसरे संख्या का डिफरेंट किए। ठीक है, 3 को -2 में किए, 3 को 2 से माइनस किए 1 आया, फिर 7 को 3 में माइनस किए 4 आया, 34 को 7 माइनस किए 27, 50 में 34 माइनस किए 16। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्लियर है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये अब लग रहा है कि स्क्वायर है, एक दूसरे का स्क्वायर है, कोई भी संख्या का ये स्क्वायर है और ये क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये क्या है 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक, और ये क्या है ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, फिर ये क्या है स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 का क्यूब। अब लॉजिक देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो आगे क्या आएगा 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 1 2 3 4 आगे 5 आएगा, ये लॉजिक है। लेकिन पहले क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब हो रहा है, फिर स्क्वायर, तो आगे क्या होगा क्यूब होगा। ठीक, अगर 5 का क्यूब करें तो 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25
25 पंचे 125, 125। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125, ठीक है। और यहाँ पे अगर 125 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक लगा 125 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है 125 और प्लस आगे क्या है 50, ये 50 को इसमें जोड़ दीजिए, आपका जो है 175 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे 125 आएगा, ठीक है, सॉरी 175 आएगा, ठीक। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा सीरीज का। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी IMP लगा लीजिए, ये प्रीवियस ईयर्स है, ठीक है। ये PYQ क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। और आप लोग जो है ऐसे सब सवाल जो है 1 से 2 क्वेश्चन सीरीज से पूछा जाता है, तो आप लोग रिवाइज करके जाइए, एग्जाम देने जाइए। अभी RPF का एग्जाम हो रहा है और SSC GD का हो रहा है। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं देखे, हमारे चैनल पे जाइए, प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, सभी प्रकार का क्वेश्चन जो है एक बार चैप्टर बाय चैप्टर क्लास देख लीजिए, इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताएं तो देखिए और एग्जाम देने जाइए। उसके बाद आइए और कमेंट कीजिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। तो चलिए फिर, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए यहाँ पे ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी सीरीज का क्वेश्चन पूछेगा और जो है मिसिंग नंबर का, तो 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य लिखा रहता है, पूछा जाता है सभी एग्जाम में, ठीक है। तो इस सब टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा दृश्य दिया रहेगा और लिखे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो लुप्त संख्या का मतलब है ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे कौन सा संख्या छुपा हुआ है उसी को निकालना है, ठीक है। तो इसमें जब भी इस सब टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आपको इससे पहले भी बताए हैं, तो यहाँ पे देखना है सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। सबसे बड़ा संख्या ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पे बड़ा संख्या ये है। तो इसको किस टाइप से माइनस या प्लस करके या गुना भाग करके ये तीनों संख्या मिल के ये संख्या आया है, ठीक है। अब कैसे आया ये लॉजिक आपको डिसाइड करना है किस तरीके से लाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर 6 5 11, 11 और 4 15 हो रहा है, ठीक है। 15 में 1 को प्लस कर दें, 1 को माइनस कर दें तो 14 आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे अगर इस सबको प्लस कर दें तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 5 4 9, 9 4 13 और 1 माइनस कर दीजिए 12। ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। इसका लॉजिक क्या देखिए, अगर यहाँ पे ये दोनों को गुना कर दें, ठीक, और इसको हम माइनस कर दें तो मेरा लगभग उड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए अगर हम ऊपर से गुना करते हैं, अगर 4 को गुना 5 कर दें और ये नीचे वाला 6 को माइनस कर दें तो देखिए यहाँ पे 20 हो गया। और 20 में अगर 6 को माइनस कर दें तो कितना हो गया 14। तो 14 और 6 20 हो जाता है। आगे देखिए लॉजिक 5 और गुना कितना है 4 और माइनस नीचे वाला कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 20 हो गया और माइनस कितना है 4, ठीक। तो ये कितना आ रहा है 16। तो ये लॉजिक इसमें लग रहा है। अब आगे देखिए ये लॉजिक क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 6 गुना 4 और माइनस क्या है 5, ठीक है। तो यहाँ पे चचा की कितना हो जाता है 24 और माइनस 5, ठीक है। तो 24 में अगर माइनस को 5 घटा दें तो कितना हो जाएगा 19। 19 और 5 कितना होता है 24। तो ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर। तो जब भी इस सब टाइप से क्वेश्चन पूछिएगा, अगर ये घर जैसा बना हुआ रहेगा और ऐसे में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह, कभी कभी ऐसा रहता है इसमें क्वेश्चन इधर से रहेगा, ठीक है।
कभी कभी इधर से रहेगा और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, या इधर भी रह सकता है, या ऊपर में भी रहेगा, बीच में भी रहेगा। तो आपको लॉजिक लगाना है, देखना है कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर इधर है तो इधर वाला लॉजिक लगाना है, ठीक है। अगर ऊपर है नीचे है तो नीचे वाला लॉजिक लगेगा। तो इसमें आपको स्क्वायर क्यूब करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, देखते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले अगर हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डायग्राम का, वेन डायग्राम का क्वेश्चन एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा सभी एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख मांसाहारी पशुओं, शेरों और बाघों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछा गया है वेन डायग्राम में, मांसाहारी पशु, ठीक है। तो इसमें मांसाहारी पशु शेर भी है, बाघ भी मांसाहारी है। तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको समझना क्या होगा, मांसाहारी, ठीक है। ये मान के चलिए मांसाहारी हुआ, ठीक। अगर मांसाहारी की बात करें, अगर मांसाहारी पशु की बात करें तो इसके अंदर शेर भी आएगा, बाघ भी आएगा, और बहुत सारा भी जानवर है, लोमड़ी भी आएगा। यानी अनेकों पशु है जो मांस खाता है। जितना भी पशु मांस खाता है वो सभी मांसाहारी होता है, ठीक है। और जितना भी पशु घास सब खाता है वो सभी शाकाहारी होता है। तो यहाँ पे मांसाहारी की बात हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, शेर जो है, शेर क्या है, ये मांसाहारी है, ठीक है, ये भी। और बाघ क्या है, ये भी मांसाहारी है। और ये दोनों जो है मांसाहारी के अंदर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पशु है और दोनों पशु मांसाहारी है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा ही डायग्राम बनेगा। तो ये हो गया शेर और ये हो गया बाघ और ये मांसाहारी, दोनों इसके अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे सब क्वेश्चन सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से बनाइएगा और सोच समझ के ये जो चैप्टर एक बार रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन है 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी जीडी वालों के लिए भी ये क्वेश्चन है और आरपीएफ वालों के लिए, क्योंकि अभी उसका एग्जाम चल रहा है। तो उसको एक बार रिवाइज करके, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक बार रिवाइज करके एनालिसिस करके देने जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।